नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर मेष के अश्विनी भरणी और फिर वृषभ के कृतिका रोहिणी होते हुए मिथुन में आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन के साथ साथ 4-5 प्रमुख नक्षत्रों से भी गुजरेगा: उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इस सप्ताह ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जो साहस व संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष राशि में 1 मई को प्रवेश संबंधों में ताजगी व उत्साह लाएगा। शनि कुंभ राशि में स्थिर बना हुआ है। बुध और गुरु अपने अपने स्थलों पर सहज गति में हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे। इस सप्ताह के आकाशीय मंच पर ग्रहों की गति एक सूक्ष्म पौराणिक कथा को जीवंत कर रही है। सूर्य रोहिणी से मृगशिरा तक अपनी यात्रा में पृथ्वी की शक्ति और अदम्य ऊर्जा का संदेश दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर स्तंभ। वही सूर्य का हालिया अश्विनी और भरणी से गुजरना अश्विनी कुमारों की चमत्कारी चिकित्सा और यम का अनुशासन, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हर भोर नए आरंभ और आदर की गूंज लेकर आती है। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ इंद्र का गर्व, निऋत्वि की छाया, अपसु का प्रवाह, विश्वदेव का समर्पण और विष्णु का पुरुषार्थ, इन सभी कथाएं एक तार में बंध जाती हैं। मन उदात्तता से रहस्य तक, विष से जीवनदायिनी अमृत की ओर बढ़ता है। इस सप्ताह शुक्र रेवती में पुषण के संरक्षण से यात्राओं को संपन्नता देता है तथा शनि वही दृढ़ निश्चय दिखाता है। अश्लेषा में मंगल नागों के विष को शुद्ध करता है। भरणी में बुध यम की तरह उत्तरदायित्व और निर्णायकता सिखाता है। वही रोहिणी में गुरु ब्रह्मा की भांति सृजन और उन्नतिशीलता का संकेत देता है। हमारे सामने आकाश में चल रही घटनाएं भीतर की यात्रा के सशक्त प्रतीक बन जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूल स्वभाव की चर्चा करेंगे। अब हम मकर राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। मकर राशि वैदिक ज्योतिष में क्रमानुसार 10वीं राशि है, जिसकी प्रतीक मकर अर्थात आधा मगरमच्छ एवं आधा बकरी का मिश्रित रूप है। यह एक स्थिर पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसकी स्वामिनी ग्रह शनि माने जाते हैं। मकर राशि का मूल भाव कर्म, अनुशासन, धैर्य व समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से संचालित होता है। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिडेरियल प्रणाली एवं अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ बिंदु पर आधारित है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक विचरण करता है, जो उसे रोहिणी से मृगशिरा तक अग्रसर करता है। यह गोचर पृथ्वी प्रधान स्थिरता और जीवन में ठोस आधार की ऊर्जा देने वाला है। चंद्रमा सोमवार को मीन के उत्तर आभाद्रपद रेवती से शुरू होकर मेष के अश्विनी भरणी, वृषभ के कृतिका, रोहिणी तथा मिथुन में आद्रा के अंत तक यात्रा करता है। ग्रहों की चाल में मंगल के सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आने से साहस संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष में प्रवेश 1 मई को रिश्तों और रचनात्मकता में नवीनता लाएगा।
शनि जो स्वयं मकर राशि के स्वामी है, कुंभ में स्थिर है, अतः अनुशासन व सामाजिक जिम्मेदारी के भाव मजबूत रहेंगे। गुरु सहज गति से है। स्क्रीन पर दर्शाया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह की ग्रह स्थिति का संकेत देता है। सार: अगले भाग में हम इन ग्रह चालों के पीछे छिपे प्रतीक एवं मिथक देखेंगे तथा मकर राशि को इनसे जोड़ेंगे। मकर राशि के गुण स्वरूप की बात करें तो इस राशि का मूल प्रतीक जीव, मकर, जल और भूमि दोनों में चलायमान माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि मकर राशि के जातक भौतिक दुनिया के साथ साथ भावनात्मक गहराइयों से भी जुड़े होते हैं। यह राशि स्त्री वर्ग में आती है, जो उसे आंतरिक संवेदनशीलता व ग्रहणशीलता देता है। स्थिरता इसका गुण है, अर्थात इस सप्ताह सूर्य वृषभ में स्थिरता देता है, जो मकर की स्थिर वृत्ति और भी अधिक जागृत होती है। मुख्यतः पृथ्वी तत्व होने के कारण व्यावहारिकता, यथार्थ सिद्धांत और अनुशासन की शक्ति जागृत रहती है। मकर की यह पृथ्वी प्रधानता इस साप्ताहिक ग्रह चक्र के रोहिणी मृगशिरा से प्रेरित हो जमीन से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकती है। चर स्थिर द्विस्वभाव में मकर स्थिर राशि है, जिसका अर्थ है जिस राह पर चलना तय कर लेती है उस पर दृढ़ता से टिकी रहती है। इसका प्रभाव इस सप्ताह विशेष रूप से दिखेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के मूल स्वभावगत 3 प्रमुख शक्तियों की, जो इस सप्ताह ग्रह दशा में और प्रबल हो सकती है। प्रथम, अनुशासन एवं धीरज। सूर्य के वृषभ में गोचर व शनि के अधिपत्य से मकर जातक जीवन में ठहराव और गहराई से कर्म करते हैं। द्वितीय, उद्देश्य प्रकता। चंद्रमा का कृत्तिका, रोहिणी मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरना हर क्षेत्र में लक्ष्य के प्रति एकाग्रता को मजबूत करता है। तृतीय, नेतृत्व क्षमता। मंगल की सिंह राशि में स्थिति कार्यक्षेत्र, परिवार या समुदाय में नेतृत्व योग्य बनने की प्रेरणा देगा। इन शक्तियों से मकर जातके चुनौतियों का डटकर सामना करने में समर्थ रहेंगी, परंतु इन्हीं ग्रह प्रभावों एवं प्रकृतिगत स्वभाव के चलते कुछ कमजोरियां या चुनौतियां भी सामने आ सकती है। प्रथम, कठोरता। मकर का पृथ्वी तत्व जिद्दीपन की ओर ले जा सकता है। दूसरों की सलाह या बदलाव के प्रति अवज्ञा की वृत्ति बढ़ सकती है। द्वितीय, भावनात्मक अवरोध। शनि का प्रभाव, साथ ही मंगल शनि आमने सामने होने से आत्म प्रेरणा में कठोरता या आत्मसात न कर पाने का संकट है। तृतीय, अधिक आत्मनियंत्रण। इस सप्ताह व्यवस्था या शिष्टता में अति आगे बढ़ने से संबंधों में दूरी बढ़ सकती है। इन चीज़ों पर संतुलन व लचीलापन आवश्यक होगा। मकर राशि का शारीरिक प्रतीक शरीर का घुटना, जांघ से नीचे का भाग, हड्डियां, त्वचा एवं जोड़ होते हैं। इस सप्ताह वृषभ मकर प्रभाव से हड्डियां, त्वचा और जोड़ों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सन के पृथ्वी तत्व के साथ संयोजन और शनि मंगल की चाल से इस क्षेत्र में कठोरता, सूजन या थकान जैसी समस्याएं ज्यादा महसूस हो सकती है। विशेषकर कार्यभार, शारीरिक परिश्रम या खड़े रहने वाले पेशे में बैठे जातकों को पैरों व घुटनों की देखभाल करनी चाहिए। साथ ही तनाव या चिंता स्नायु प्रणाली से जुड़ सकती है, इसलिए विश्राम या योगाभ्यास लाभदायक रहेगा। मकर राशि के मानसिक आध्यात्मिक आयाम की दृष्टि से इस सप्ताह मानसिक ऊर्जा का रुख अंदरूनी अनुशासन, धैर्य और आत्मनिष्ठा की ओर रहेगा। ग्रह दशा के अनुसार मानसिक ऊर्जा स्थिर किंतु गंभीर रह सकती है। शनि व बुध के सहज संचरण से छुपे हुए विचार या योजनाएं व्यवस्थित हो सकेंगी। इस समय खुद को मानसिक दृढ़ता के साथ साथ भावनात्मक संतुलन की भी आवश्यकता होगी। अर्थात मन अगर बहुत रूखा या एकत्रित है तो उसे थोड़ी लचीलापन दे, रचनात्मकता व सहृदयता का योग बढ़ाएं। जैसे जैसे शुक्र मेष में प्रवेश करेगा, सामाजिक संबंधों में खुलापन, हंसी मजाक व संवाद से मानसिक तनावों का समाधान होगा। इस सप्ताह मकर राशि के लिए एक अत्यंत लाभकारी दैनिक अभ्यास सूर्योदय के समय या काम आरंभ करते समय ओम शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करना रहेगा। साथ ही वज्रासन, योग मुद्रा को तथा नियमित गहरी श्वास के साथ ध्यान लगाने से मन को शांति मिलेगी व शरीर को स्फूर्ति मिलेगी। रोजाना शाम को थोड़ी देर पैदल चलना, हरे रंग के वस्त्र धारण करना भी शुभ होगा। इन साधारण उपायों से शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों ही सशक्त रहेंगे। मकर की स्थिरता और धैर्य इस सप्ताह के संकल्पों की मजबूत नींव है। अब हम अगले खंड में साप्ताहिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, संबंध और स्वास्थ्य की विश्लेषण यात्रा आरंभ करेंगे। अब हम मकर राशि के लिए सप्ताह के 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। 1. करियर। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से आपके कार्य व निवेश क्षेत्र को ऊर्जा दे रहा है। सूर्य और वृषभ का यह संबंध आपकी योजनाओं में स्थिरता लाएगा। साथ ही भूमि संपत्ति या दीर्घकालिक निवेश के लिए शुभ संकेत है।
मंगल का सप्तम में प्लूटो से विपरीत होना साझेदारी में शक्ति परीक्षा का कारण बन सकता है, अतः संयुक्त निर्णय सोच समझ कर लें। मिथुन में चंद्रमा के प्रवेश से सप्ताहांत में किसी स्रोत से अचानक आय की संभावना बनती है। 2. संबंध प्रेम। चतुर्थ पंचम भाव की स्थिति में चंद्रमा सूर्य की युति और शुक्र के स्थान परिवर्तन का आपकी भावनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। जो अविवाहित है उनके लिए सप्ताह के मध्य में नया रिश्ता बनने की संभावना है। विवाहितों को पुराने मुद्दों पर संवाद में स्पष्टता एवं प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। मित्र परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु कटु भाषा से बचें। 3. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित है। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव कुछ मकर जातकों को त्वचा, श्वसन या गले से जुड़ी परेशानियां ला सकता है। मंगल के कारण मनोबल अच्छा रहेगा, किंतु ओवरवर्क से बचें। योग, प्रदीर्घ वॉक और हल्का आहार अपनाएं। पर्याप्त जल सेवन स्वास्थ्य का आधार होगा। आध्यात्मिक मनोस्थिति। मकर राशि के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक रूप से प्रगति और मनोबल पुनर्नवीनीकरण का समय है। गुरु की दृष्टि से नवम भाव सक्रिय है, जिससे ध्यान, पूजन या गहरे विचार में मन लगेगा। घरेलू पूजा, मंत्र स्मरण, व्रत पालन नए उत्साह व आत्मा की शांति का आभास देंगे। सप्ताह सावधानी। इस सप्ताह शनि की स्थिर उपस्थिति के साथ साथ मंगल सूर्य की स्थिति के कारण मानसिक दबाव और क्रोध तेजी से बढ़ सकता है। किसी भी निर्णय में उतावलापन या कटुवाणी से बचें तथा दैनिक कम से कम 10 मिनट गहरी श्वास का अभ्यास अवश्य करें। यदि अपने आत्मबल के साथ संयम रखा जाए तो यह सप्ताह मकर राशि के लिए उन्नति का द्वार खोलेगा। अब अगले खंड में हम दिन प्रतिदिन के शुभ अशुभ संकेतों की चर्चा करेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन मकर राशि के लिए इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 ता मई 2025 की दिशाएं देखते हैं। 27 अप्रैल रविवार, यह दिन चंद्रमा के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि से शुरू होता है। मकर जातकों के लिए आंतरिक शांति और परिवार के सदस्यों से गहरा संवाद करने का उत्तम समय है। किसी पुराने संबंध का समाधान हो सकता है। 28 अप्रैल सोमवार, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है। मन में संवेदनशीलता रहेगी। पुराने मित्रों से बात करें और कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता लाएं। आज की गई तैयारी आगे चलकर लाभ देगी। 29 अप्रैल मंगलवार, चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है। मंगल की खास चाल के कारण असहजता या टकराव की संभावना है। धैर्य और संयम आपको अनावश्यक विवादों से बचाएगा। 30 अप्रैल बुधवार, भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है। आज अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता बनेगी। योजनाओं में व्यवहारिकता रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक जोखिम से दूर रहें। 1 मई गुरुवार, चंद्रमा वृषभ राशि में कृतिका रोहिणी नक्षत्र से गुजरता है। दिन शुभ है, विशेषकर शुक्र मेष गोचर के कारण संबंधों में नएपन और ताजगी का अनुभव होगा। प्रियजनों के साथ समय बिताएं, रचनात्मक कार्य करें। 2 मई शुक्रवार, रोहिणी से मृगशिरा की ओर चंद्रमा बढ़ रहा है। कामकाज में स्थिरता महसूस होगी, परंतु बदलाव के छोटे अवसर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। 3 मई शनिवार, मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र तक चंद्रमा पहुंचता है। नए विचारों की आवक, यात्रा या अध्ययन का योग है। परिवार या मित्रों के साथ योजना बन सकती है। अनायास खर्च से बचें। मकर राशि के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण, नई शुरुआत और संबंधों में ताजगी लाने वाला है। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। इस सप्ताह मकर राशि के लिए स्थिरता को बनाए रखने हेतु परंपरागत उपाय उपयुक्त रहेंगे। रत्न उपचार। नीलम रत्न, नीला स्फटिक 7 मणि के साथ शनिवार को मध्यमा अंगुली में धारण करें। यह शनि के प्रभाव को सशक्त करेगा। मंत्र उपचार। ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का 100 बार जप प्रतिदिन करें। इससे आत्मबल और दिशाबोध मिलेगा। पूजा। शनिवार को शनिदेव का तिल और तेल से अभिषेक करें। काले तिल दान करें। सरल साधना विधि अपनाएं। आचार व्यवहार टिप्स। तिल और उड़द के व्यंजन ग्रहण करें। गहरे नीले रंग के वस्त्र अपनाएं। मिश्री या इत्र का सेवन करें। मकर राशि के लिए इस सप्ताह का उपयुक्त उपाय संयम, शनि पूजन और नीलम धारण।
अगले खंड में हम ग्रहों के मिथकी प्रतीकों और उनके गहरे अर्थों पर चर्चा करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है, अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वही छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।